साहब, आज आप सफीदों पहुंचे और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज की प्रेस का मुख्य उद्देश्य हमारे सीनियर व्यापारी के साथ अपराधियों द्वारा 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के कारण पूरे प्रदेश के व्यापारियों में बड़ा भारी रोष है और पूरा प्रदेश का व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत भी है। आज पूरा प्रदेश लॉकडाउन के अंदर है, पूरा देश लॉकडाउन के अंदर है। व्यापार उद्योग धंधे बिल्कुल बंद पड़े हैं और उसके बावजूद अपराधी द्वारा खुलेआम फिरौती मांगना, लूटपाट करना, चोरी करना, ऐसी वारदातों से व्यापारी अपने आप को हरियाणा में असुरक्षित महसूस कर रहा है। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, पुलिस प्रशासन से मांग है, जो हमारे साथी जो है जिससे फिरौती मांगी गई है, फिरौती मांगने वाले अपराधियों को पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार और पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए, ताकि व्यापारी जो अपनी जान माल के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, अपने आप को भयभीत इस कड़ी के अंदर है, उनको काम करने के लिए ठीक ढंग से अपना व्यापार कर सके, ये जरूरी है। अगर पुलिस प्रशासन ने समय रहते अपराधियों को नहीं पकड़ा तो व्यापार मंडल, पूरा हरियाणा का व्यापार मंडल सड़कों पे उतरेगा, सड़कों पे उतरकर आंदोलन करेगा, जिसमें हरियाणा बंद की काल भी की जाएगी। प्रथम चरण में 10 दिन बाद सफीदों बंद की काल की जाएगी, उसके बाद जिला जींद की काल की जाएगी। फिर भी अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा हरियाणा जिस प्रकार कर्फ्यू लगता है, उसी प्रकार हरियाणा का व्यापारी व्यापार मंडल के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगा और पूरा हरियाणा बंद करेगा। जबकि व्यापारी उद्योगपति इस लॉकडाउन के अंदर भी काम धंधे ना होने के बावजूद भी, व्यापार बंद होने के बावजूद भी बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स, बैंकों के ब्याज, मार्केट फीस, लाइसेंस फीस, हर प्रकार के टैक्स सरकार को दे रहा है। उसके बावजूद जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की है। जब सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा ठीक ढंग से ना कर सके, उस सरकार को आम जनता से, व्यापारी से टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम किस बात का टैक्स देते हैं? इस बात का ही टैक्स देते हैं ना भाई, हमने मान लो एक सामान खरीदा, कोई भी सामान खरीद देंगे, सामान खरीदे कच्चा माल का भी हम टैक्स देंगे, हैं? मतलब हर चीज के ऊपर हमने टैक्स देना पड़ता है। रोड पर चलेंगे, रोड टैक्स देना पड़ेगा, दाल लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है भाई, व्यापारियों में जो आज के टाइम नाराजगी है, जो फिरौती मांगने वाली मामला है, तो छोटी मोटी घटना है क्या? ये 2 करोड़ की फिरौती मांगना एक बहुत बड़ी घटना है। एक आम व्यापारी है 2 करोड़ की फिरौती मांगना, पूरे कोई पेड़ लग रही है? 2 करोड़ रुपए दे दो भाई, नहीं तो मैं तेरा इलाज कर दूंगा। भाई ऐसी मोबाइल पे व्हाट्सएप द्वारा बार बार मैसेज आने के बावजूद तो मोबाइल की लोग पता लग गया मोबाइल कहाँ से आ रहा है, कौन सा नंबर है, तो पुलिस प्रशासन कहीं भी हो, चाहे वो विदेश में क्यों नहीं बैठा हो, पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा उनके खिलाफ उनके चीरा लगाना चाहिए, ताकि कोई अपराधी सफीदों ही नहीं, जींद जिला ही नहीं, हरियाणा में अपराध करने की हिम्मत ना कर सके, ये जरूरी। लगभग घटना को 8 से 10 दिन होने वाले हैं और सरकार और प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी इस मामले को लेकर कोई बढ़त नहीं कर पाई है। किस प्रकार से देखते हो? जब फिरौती का मामला आया, मेरे भाई साहब से जी से बात भी हुई थी, जैन साहब से कई बार, और हमारे राजकुमार जी प्रधान है, युवा प्रधान जैन साहब है, महावीर जी हमारे जिला प्रधान टीम भेजी थी पूरी। तो
उन्होंने महसूस किया भी हाँ 1-2 दिन में पकड़े जाएंगे। इन्हों का फ़ोन आया, अभी पकड़े नहीं गए, एक बार अपना आना पड़ेगा। मैंने पुलिस कप्तान से बात भी की, उन्होंने कहा जी मैं लग रहा हूँ पूरी तरह से करक साहब, और मैं जल्दी सी पकड़ के दूंगा। जो मेरी उनसे बात हुई, देखो काम करना पुलिस का, अपराधी पकड़ने पुलिस ने, हमारी ड्यूटी है सजग पैरी की भूमिका निभाना, वो हम निभाएंगे। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, भाई कोई अपराधी हो और कितना बड़ा अपराधी हो, सतीश जैन को अकेला ना समझे, सुनना ना समझे। भाई 2 हाथ उसके और 2 हाथ मारे हैं, 2 पैर उसके 2 पैर मारे हैं। अगर कोई आदमी ऐसी धमकी देकर किसी को ठगेगा, लुटेगा, तो हरियाणा में होने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। कि हमने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये आज सतीश का मामला नहीं है, कोई आदमी सोचता हो भाई सतीश का मांग लिया तो बजरंग दास आया है। हरियाणा के अंदर हर व्यापारी का तकलीफ है, व्यापार है नहीं, उद्योग धंधे है नहीं, उसके बावजूद हम टोटे में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं। और यहाँ तक कि लॉकडाउन के अंदर जितनी सेवा देश के अंदर प्रवासी मजदूर था या मजदूर था, जो जरूरतमंद का उसकी मदद अगर किसी ने की है, मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे देश के व्यापारी उद्योगपति और मेरे हरियाणा के उद्योगपति और व्यापारियों ने की है। एक मजदूर नु कह दे फैक्ट्री के अंदर मैं फलाने लाले के फैक्ट्री में था और मैं भूखा रहा हूँ, किसी को हमने ना अन्न के बिना और छत के बिना रहने नहीं दिया। भाई हम वो लोग हैं, हम बाद में खाते हैं, पहले हम पड़ोसी देखते हैं। कोई गरीब आदमी मेरे पड़ोस में ना हो, अगर मेरे थाली में 4 रोटी है और पड़ोस में कोई भूखा बैठा है और मैं 4 रोटी खाऊं तो मेरा हजम नहीं हुआ है। अगर मैं 2 रोटी 3 रोटी बांट के खाऊंगा, वो 1 रोटी भी मेरा पेट भरेगी और साथ में 3 आदमी और पेट भरेगी। तो ये स्थिति है। इस करके मेरी तो सरकार से पुण्य अपील है, सरकार जो है जल्द से जल्द अपराधियों पकड़ने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए और अपराधियों को ऐसी नकेल डाले ताकि अपराधी हिम्मत ना कर। देखो हौसला कितना बड़ा है, व्हाट्सएप आ गया, फिरौती मांग ली, उसके बाद अगला कमेंट्स करता जा रहा है बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसका मतलब कोई पुलिस का खौफ नहीं है, इसको भय नहीं है, भय बिना प्रीत नहीं। भाई भय बिना प्रीत, जब तक पुलिस में उसका चीरा नहीं लगाएगी, जब तक अपराधियों पर अंकुश नहीं लगेगा। सरकार को अपराधियों को अंकुश लगाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। उसके लिए व्यापार मंडल सरकार का भी और पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन हर प्रकार का सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगा, इसमें कोई दो राय। आपके द्वारा कोई अल्टीमेटम या बड़ी जांच की मांग करते हो? जांच क्या होती है? नहीं, कोई जांच नहीं, पकड़ना चाहिए तुरंत। जांच क्या है? जब उसने फिरौती मांग ली, अपराधी तो है ही, और फिरौती मांगे, जान की मांग, धमकी दे, कोई उसकी जांच नहीं, सीधा उसका चीरा लगाओ और पुलिस प्रशासन को उसको पकड़ के लंबा धर लो। भाइयों स्थिति धंधे में पीछे ले, कितने पीछे गिन के जो 2 करोड़ मांगे ना, गिन करके दे दो, जब जाकर लोगों को तसल्ली जब भी होगी। कोई आदमी टेलीफोन फिरौती मांग लेगा, कोई आदमी पीछे मांग लेगा, पूरे 2 रुपये कमाई नहीं है, 2 रुपये का काम नहीं है, और ये लोग फिरौती की बात कर रहे हैं। आज देश कितना गहरे संकट के अंदर है, और अपराधी के हौसले देख लो आप, कितना भारी जुल्म है हरियाणा के अंदर। इस बड़ा जुल्म हो सकता है? मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को फौरन एक्शन लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बयान देना चाहिए, भाई हम इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे और तुरंत अपराधियों पकड़ेंगे, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो। कोई कहता है जी विदेशों से काल आई है, भाई विदेश से भी जा सका आदमी, विदेश का सिस्टम भी बन सका है, विदेश का भी सिस्टम क्यों नहीं बन सकता? अगर पुलिस प्रशासन चाहेगी, सरकार चाहेगी, सबकी में होगा, क्यों नहीं होगा? क्या थल के अंदर यही तो अपराधी थे तो विदेश भाग के थे, हमने विदेश से निकाल के लाए और चौकों के ऊपर कुट्टे, चौक के ऊपर जब हमारा तो इलेक्ट्रिक का व्यापारी को हत्या कर दी थी, जब हमने आंदोलन किया 7 दिन के अंदर ही उस अपराधियों विदेश से उठा कर लाए और चौक का कूट कर जुलूस निकाला। सिस्टम ये बनता है, जब इन लोगों का बैग खुला
नहीं कैथल भी तो अपराधी का वो अड्डा बन गया था। ओम प्रकाश जो मंडी का हमारा व्यापारी था, मंडी के अंदर दिन दहाड़े गोली मारी, कुदरती उस दिन मैं मंडी में बैठा था, कैथल मीटिंग थी, मंडी में चाय पानी पीने गया था, मेरे होते होते 20 दुकान छोड़े गोली मारी। हम सोचे पटाखा बजा, मेरी गाड़ी में मैं ओम प्रकाश को लेकर गया हॉस्पिटल में। चावला आजकल AGGP है, उस टाइम चावला SP था। चावला का फोन कर साहब की हुआ, मैं यार मरवा देता यार, बोला पर साहब मैं करता हूँ। रात दिन पुलिस लगी फिरी, और मैं उनको इस बात का बधाई भी देता हूँ चावला को, 1 हफ्ते के अंदर विदेश से लाकर काम किया उन्होंने। जो काम अच्छा किएंगे हम उसकी बड़ाई करेंगे, उसमें क्या रोल है। जिस प्रकार की घटना यहाँ हुई है, क्या क्योंकि आप तो पूरा हरियाणा देखते हैं, दूसरे हालात क्या लगते हैं आपको? देखो मैंने पहले भी कहा व्यापारी चिंतित है। जब ये 2 करोड़ की फरोख्ती का मामला और आया, आज का ऐसा सिस्टम बन गया सोशल मीडिया का, आप लोगों की मेहरबानी से छोटी सी वारदात होती है तो फौरन पूरे देश में फैल जाती है। तो ये 2 करोड़ का मामला बहुत बड़ा मामला था। चलो एक बार फरोख्ती मांग ली, उसके बाद फिर वो पुलिस, देखो हर एक आदमी भी सेफ्टी तो करेगा, हर एक आदमी पुलिस को सूचना तो देगा भाई मेरे से फरोख्ती मांगी, देखो भी क्या मामला है। उसके बावजूद वो कहता अच्छा, तो इसका मतलब कोई पुलिस का खौफ ही नहीं रहना है, जिसके कारण व्यापारियों में भय का माहौल हरियाणा में बना है। पहले भी आप देख लो, तो कभी भी देख लो आप, पूरे हरियाणा में रोज कहीं 7 तारे टूट गए, कहीं 5 टूट गए, कहीं 2 टूट गए, किसी ने फरोख्ती मांग ली, किसी से लूटपाट कर ली, किसी हत्या कर ली, आपके सामने। कितने आदमियों पर कार्रवाई होती है, कितने में नकेल डली। ये जींद का जो बेल्ट है ना, पहले भी आपने ध्यान हुआ कितनी फरोख्तियाँ बिल्लू खोड़े मांगी गई थी, हत्या भी हुई, जींद यहाँ स्पिद्दो भी हुई, मैं हर जगह आया था, कितनी हत्याएं हुई। वहाँ अड्डा बन गया था, उस टाइम 2-4 इलाज किया, चीरा लग गया तो शांति होगी जी, जींद एरिया में शांति होगी। फिर वो नई बात सुनने में आई। गर्ग साहब, लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे गिरोह हैं जो हरियाणा में इस प्रकार के वारदातों को अंजाम दें, क्या लगता है सरकार का कोई फेलियर है? देखो गिरोह कह लो, गैंग कह लो, सरकार को जो भी अपराधी गैंग है उन पर एक ही बात कहूँगा, नकेल कसने की जरूरत है। कोई ऐसा चौकी थाना नहीं है जिसके पास अपराधी का पूरा बायोडाटा ना हो। अगर पुलिस चाहे, आदमी नहीं मकोड़ा ढूंढ लावे, ये तो आदमी है। अगर पुलिस चाहे अपराध नहीं होवे, चोरी नहीं होवे। एक जने पूछा भाई मारे तो यहाँ चोरी होती है, मेरा तो चोर घुस गए जी, वो हरियाणा का आदमी था, बोला तेरा तो चोर घुस, बाद में पता लगा, हमने नू पता लगा रात में तो आगे से टूटेगा, हमने तो बताया जाए भी यहाँ टूटेगा। जब दूध का रुखवाला बिल्ली होगा, बिल्ला छोड़ दो दूध नहीं बचता। अगर पुलिस प्रशासन की नीयत ठीक है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये अपराधी पकड़े जाएंगे, अंकुश भी लगेगा। मिली भगत है पुलिस की ना, इस पर कोई मिली भगत की बात नहीं, कोई कच्ची बात नहीं करनी चाहिए। हमने भी भगवान को जान देनी है, वो पुलिस वाले हमारे भाई है, हमारे साथी है। मैं तो कहता हूँ पुलिस प्रशासन को थोड़ी सी अपनी कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है। पुलिस लगी हुई है, इसमें कोई दो राय में उम्मीद नहीं लगी हुई, पुलिस लगी हुई है, मेरी खुद बात हुई है पुलिस का, पुलिस लगी हुई है, मगर रिजल्ट नहीं आया। जब तक रिजल्ट ना हो, भाई पेपर देने जावा, पेपर में बैठ जाए और पेपर कोरा ही छोड़ी आवे तो चाटेंगे उसने। हमने तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ये अपराधी सागी पकड़े जावे और उनका सही ढंग से रगड़ा लगे और वो कहो भाई हाँ आज के बाद मैं कार्रवाई नहीं करूँ, मारे के जिगड़ा भाई। अब अगली प्लानिंग सफेदों कॉल कब की जा रही है, कब? मैं 10 दिन के बाद मैंने युवा जिला प्रधान दोनों बैठे, जिला प्रधान भी बैठा है, सफेदों प्रधान भी बैठा है, शहरी युवा प्रधान बैठे हैं। उनसे कल भी बात की थी, आज भी की थी। ये कोई सतीश जी का मामला नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, ये मामला हमारा है, आम व्यापारी का है, छोटे छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति। मैं दावे के साथ कहता हूँ हर एक की सहानुभूति सतीश जी के साथ है, और जरूरत पड़ी तो आज तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर हरियाणा, पूरा हरियाणा यही मंडी चौक के ऊपर 20,000 आदमी व्यापारी इकट्ठी करके जलसा करने की कैपेसिटी 2 मिनट में हो जाएगी। लॉकडाउन है, हम नहीं चाहते कि शहर में माहौल खराब हो। क्यों आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है,
हम उस चाहते भी उस सरकार के जो नियम है, कानून है, WHO के कानून, उसके हिसाब से हम भी काम करें और अपराधियों को जहाँ तक भाई हम ही सुरक्षित नहीं होगा, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं होगा, हम क्या करेंगे भाई। तो सरकार की और पुलिस प्रशासन की सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती है, और काम छोड़ के सबसे पहले उन अपराधियों को ढूंढे, पकड़ के उनका पक्का पुख्ता इलाज करे। ये सरकार की जिम्मेदारी, वो सरकार को जल्द से जल्द करने की हमारी मांग है। अब इससे आगे बात करते हैं कि सरकार कहती है हम व्यापारियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं लेके आ रहे हैं, 20 लाख करोड़ के बारे में क्या लगता है हरियाणा के व्यापार की स्थिति क्या है अगर इस घटना से अलग है? सत्य जी, आप तो काफ़ी सीनियर आदमी हो के कहूँ आपको भी, ये लॉकडाउन में जो सारी प्रकार की जो आपके सामने है, ना तो हमें बिजली का बिल माफ़ हुए, ना हमारे पानी के बिल माफ़ हुए, ना हमारा हाउस टैक्स माफ़ हुआ, ना GST हमारा कम हुआ, ना हमारा बैंक का ब्याज कम हुआ। हमारा तो सारा साल उनको तो देना पड़ रहा है। हमारा एक डंडा और दे दिया, बोला अभी तुम्हारे फैक्ट्री में 1000 आदमी को तनख्वाह और दे दो, कोई बात नहीं, फिर सरकार के देगी। सरकार ने के छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी को क्या दिया है, मैं यूँ बता दे, हमने यह दिया है, मार से लेने के सिवाय इतनी तुमको दो। मुख्यमंत्री राहत कोष में दो, 1 किलो गेहूं क्विंटल पर किसान दो, आड़ती को जो आड़त मिलती 10 पैसे 10% कमीशन दो, मुख्यमंत्री राहत कोष में रोटी पानी के लिए पैसे दो। हम तो देंगे, हमने देना है। हमारे जो सिस्टम है, हमारे 100 रुपये कमाएंगे तो 10 रुपये हम दान पुण्य के निकालेंगे, वो हमारा धर्म है, करना भी चाहिए। ये बात में सरकार अपनी जुम्मेदारी से क्यों भागती है? सरकार को अपनी सरकार की जुम्मेदारी बनती है भाई, छोटे व्यापारी है, मध्यम व्यापारी है, छोटे उद्योगपति है, जिनके उद्योग बंद हो गए, जिनके बंद फैक्ट्री में बिल देने पड़ रहे हैं, हमारी दुकान बंद पड़ी थी उसके हमने बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं, हाउस टैक्स देना पड़ रहा है, GST देना पड़ रहा है, बैंक से हमने लेन देन किया कोई, हमने जो लोन ले लिया करोड़ों रुपए का, हमारा ब्याज उसको देना पड़ता है। जब हमारे पास 10 कर्मचारी है, हटा सकते नहीं, 10 को हमने तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, बंद का खर्चा और बढ़ेगा, और दुनिया भर का दान पुण्य, किसी ने राशन लेना है, किसी ने रोटी खुआनी है, सारे खर्चे किस पे है? मैं एक दावे के साथ कर रहा हूँ, देश के अंदर जो हमारे करोड़ों प्रवासी मजदूर है, उनकी सेवा के लिए देश का व्यापारी, उद्योगपति, सामाजिक संस्थाओं ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ, और परमात्मा से यही अपील प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा उनको बरकत दे, ताकि कोई भी आदमी हमारे देश में भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। ये मेरी परमात्मा से उनके प्रति एक प्रार्थना भी। अब दुकानों को खोलने को लेकर के OD1 सरकार के अनिल विज कहते हैं कि हम OD1 के हिसाब से खोलेंगे, दुष्यंत कहते हैं भाई सारी दुकानें हमने खुलवा दी। क्या लगता है कंफ्यूजन है, दूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में दुकान ना तो वो खोल पा रहे हैं ना उनकी बंद हो पा रही है। देखो, ये सरकार का थोड़ा सा कंफ्यूजन, आपसी तालमेल में कमी है, तालमेल की कमी है। सरकार को एक फैसला आपसी में मिल बैठ के लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की में कह देते हैं, उसके अधिकारी कुछ बयान दे देते हैं, उसके मंत्री कुछ बयान दे देते हैं, दूसरा मंत्री कुछ और बयान दे देता है, तो पब्लिक कंफ्यूजन में माने तो किसकी माने? रात को तो कुछ कह दिया, सुबह कुछ कह दिया, यहाँ तक कि हमारे सरकारी अधिकारी वो भी कंफ्यूजन में, बोला रात को ऑर्डर आ गया, मैं सुबह लागू कर दूंगा, दिन में कुछ और ऑर्डर आ जाएगा, तो मेरी तो नौकरी खत्म बढ़ेगी। वो भी 2 दिन इंतजार करते हैं, अधिसूचना आने के बाद इंतजार करते भी क्या करना है, नए नए फैसले ले लिए, कहते तो गेहूँ परचेज के नए फैसले ले लो, सरसों बोला मंडी के अंदर परचेज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? केंद्र सरकार कहती है अनाज की, कोई भी देश में किसान जो अनाज अपना कहीं बेच सकता है, सरसों बैन क्यों लगा दिया? सरसों मंडी बोल दी, बंद करवा दी ना, पड़ोसी राज्यों की सरसों हरियाणा में आ सकती है ना, सरकार के पास सरसों पड़ी है, सरसों सरकार ऑयल मिलों को दे रही है, कैसे ऑयल मिल चलेगी जब आप सरसों ही नहीं दोगे? सरकार सरसों देगी नहीं, किसान से खरीदन कौन दो, पड़ोसी राज्य ऐलान कौन दो, तो कैसे हरियाणा में ऑयल मिल चलेगी? आप बता दो, पता ही नहीं इनको, सिस्टम का ही नहीं पता, सिस्टम कैसे चलाना है। ये तो भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, परमात्मा। ये हरियाणा की धरती जो है, हरियाणा की धर्म नगरी है,
सब आप जैसे धार्मिक लोग बैठे हैं, जिस कारण हरियाणा अपने आप परमात्मा के शौक से गाड़ी चल रही है। नहीं तो भाई कुछ नहीं, खुदा फैल है। हकीकी बात तो यह है। गर्ग साहब, इस मामले में आपने ऐसे कहा था कि जब 2 करोड़ की फिरौती की सूचना पुलिस को दी गई तो किसी ने ये कहा कि अच्छा किधर इस तरह के लेन-देन ना मैंने कहा अभी आपने कहा था कि जब 2 करोड़ की सूचना दी गई तो पुलिस की तरफ से किसी ने ये कहा अच्छा कंफ्यूजिंग ना ऐसे वो उसकी कह रहे थे अपराधी की। हैं? जिसने अपराधी की अपराधी नहीं, पुलिस का मतलब नहीं। 2 करोड़ फिरौती मांगी, जब उसको पुलिस को शिकायत दी गई तो पुलिस अपराधी का मैसेज आया, मैं पुलिस पास थे, उसका मैसेज अच्छा बोला ये देखते हैं। ये अपराधी की बात पुलिस प्रशासन क्यों कहेगा। और इस मामले में क्या अल्टीमेटम आप अब से आगे 10 दिन है या आपके जो जिला प्रधान है तो 3 दिन पहले 10 दिन की कहा था, फिर ये 1 हफ्ते की क्या सुनो कोई बात, ये प्रधान जी ने सही कहा, मगर क्या होता है कई बार सभी को जब सरकार और प्रशासन, इनके बाद मेरी एसपी ने मेरे को बताया, एसपी से बात भी हुई है, वो उन्होंने कहा भी गर्ग साहब लग रहे हैं, उनका बयान भी आया हुआ एसपी का, आपने देखा होगा। जब क्या होता है अगर हम तो ये भी करेंगे कुछ, जब प्रशासन का हमें समय दो, हमारा भी धर्म बनता है, हम देखो हमारा कोई झगड़ा थोड़ी है, हमारा उद्देश्य ये है कि भाई अपराधी पकड़ा जाए, उसके लिए हमसे जो इमदाद चाहेगी पुलिस, तन मन धन से हम 24 घंटे तैयार हैं, इमदाद करेंगे। अगर प्रशासन को कहती है हम नेड़े लग रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने 5 टीमें गठन कर ली है, सीए स्टाफ सब में लगा रखा है, तो उनकी थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली क्योंकि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है ना क्या नंबर की, हाँ है, इंटरनेशनल लेवल पे वेरिफिकेशन ऑर्डर समझे करना भी कहा। अरे भाई ऐसी ये बात सही है, ऐसे नहीं है। नेशनल इन्वॉल्वमेंट है, कोई उसके गुरके हरियाणा में नहीं बैठे, उसके गुरके यहाँ बैठे हैं, उसको क्या पता सतीश जैन जो काम कर रहा है, सतीश जैन का ये पार्टनर है, सतीश जैन का यो धंधा है, मुझको बताया, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड रहा हूँ, मुझको भी पुलिस वाले बताया गर्ग साहब सतीश का ये व्यापार है, ये स्थिति, ये कहानी है। भाई कहीं न कहीं उसके जासूस, उसके गुरके बैठे हैं, गुरके लगा रखे उसने, वो रिपोर्ट दे रहे हैं, इससे ये मांगो, इससे ये करो, इस पे ये पड़ा है, ये काम करता है, ये है। नू बताओ लिखवड़ का काम कौन नहीं करता, दुनिया लिखवड़ के काम कर रही है। सरकार के अंदर बैठे सरकार चलाने वाले उनके सारे रिश्तेदार लिखवड़ का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर करोड़ों रुपए की लिक्विड बेच दी, कुंजड़ पाड़ ले उनका है, पूरा हरियाणा बेच खाया। भाई लिक्विड बेचना लाइसेंस है अगले के पास, अगले ने परमिट ले रखा है, क्या गुगला कर रखा है, ये एक व्यापार है। अगले ने भाई कोई साइड काम कर रखा हो, उसमें क्या है, उसमें 2 पैसे की हिस्सेदारी, किसी की 4 की, किसी 20 पार्टनर होते हैं, ये कोई बात नहीं है। मगर सरकार की जिम्मेदारी है भाई, मान लो उनके हाथ लंबे हैं तो उनके गुरके हैं, गैंग है, गैंग का नाम आ लिया, उनके गुरके ठाओ, मुझे पता कौन वो गुरका कौन है, वो चिल्ला कौन है। बजरंग दास अगर सड़क पर चल रहा है तो पूरे सीआईडी को, पूरे प्रशासन को, आपको सबको पता है बजरंग दास की टीम यह भाई, यो बजरंग दास का प्रधान है, यो जिला प्रधान है, यो एक्टिव है, यो किराना का, जो आपके आशीर्वाद से गाड़ी चलती है, आपका सहयोग है। आज मैं पत्रकारों साथियों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भाई पूरी सतीश भाई की इमदाद करी। तो उसके क्यों पत्रकार हमारा एक पारिवारिक आप लोगों का संबंध है, यह अच्छे काम के लिए हमेशा आपने सहयोग किया भी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मैं इसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ पत्रकार साथियों का। ये बिल्कुल बिल्कुल कोई भी मामला सारा साझा ही है। ठीक है।